गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड हम अपनी इनपुट डिवाइसेस का जो पूरा टॉपिक है डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। एंड हमने उसमें क्या पढ़ा था, कीबोर्ड और कीबोर्ड को डिटेल में पढ़ा था, माउस के बारे में पढ़ा था। एंड हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस जो और 6 टाइप की होती हैं वो भी पढ़ी थी। एक बार उनके बस नाम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में। स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। ये हमारी क्या थी? ये हमारी और इनपुट डिवाइसेस थी। और बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि स्पेशल कीज़ में सबसे लॉन्गेस्ट की जो होती है कीबोर्ड में उसका क्या नाम था? स्पेस बार की। गुड, आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। वो क्या थी? स्पेस बार की। और बच्चों जल्दी से बताओ कि फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं टोटल? 12। और उनको कहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? F1 से लेके F12 तक होती हैं। वेरी गुड। तो चलो, आप लोगों को याद है काफ़ी कुछ, अच्छी बात है। अब हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसेस करना, उसको टास्क उसमें फिनिशिंग लाना, कंप्लीट करना कि उसका आउटपुट आ पाए। सो द वर्क डन ऑन द इंस्ट्रक्शंस इनपुट डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जितना भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद प्रोसेस करता है। वो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है? वो हमें उसका आउटपुट देता है। तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इनपुट का क्या मतलब होता है। इनपुट का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस देना, फिर आपकी जो मशीन है, आपकी जो कंप्यूटर है, वो उसको प्रोसेस करेगी और फिर वो उसका हमारा आउटपुट देगी। और आउटपुट कहाँ देती है? वो हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे देती है। फॉर एग्जाम्पल, टू ऐड 2 नंबर्स। अब आपको ऐड करने कोई भी 2 नंबर्स, तो आपका इनपुट क्या होगा? तो आप इनपुट में डालेंगे टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स 5 and 6 एंड द इनपुट डाटा इज फेड इन द कंप्यूटर। आपने इनपुट डाला, कैलकुलेट करो सम ऑफ नंबर्स 5 and 6। तो कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा 5 + 6 को। अब कंप्यूटर ये प्रोसेस कैसे करेगा और ये जो टास्क है वो कौन परफॉर्म करेगा? नाउ द एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स विल बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोसेसिंग डिवाइस कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बच्चों ये जो 2 नंबर्स का एडिशन है ये कौन करेगा परफॉर्म? कौन सी डिवाइस परफॉर्म करेगी? हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या थी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होती है। अब इसके बारे में तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में कि CPU क्या होती है, पर पहले आप लोगों को प्रोसेसिंग वर्ड का मतलब समझ आ जाना चाहिए। जो भी डाटा हम देते हैं उसका वो प्रोसेस करता है और फिर वो हमारा आउटपुट डिस्प्ले करता है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है और कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो कौन सी होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म याद करना है। और जैसे आप एग्जांपल्स देखो डेली लाइफ में, जैसे आपको ब्रश टूथ करते हो तो उसमें हमारा इनपुट क्या हो गया? हमारा इनपुट होगा ब्रश और टूथपेस्ट। हम प्रोसेसिंग क्या करते हैं? हम प्रोसेस करते हैं अपने डर्टी टीथ्स को वॉश करते हैं और आउटपुट क्या आता है हमारा? क्लीन टीथ। हमें हमारा आउटपुट दिखता है। जैसे अब आपको शार्पन करनी है पेंसिल, तो आपकी आउटपुट क्या हो गई? आपकी आउटपुट हो गया आपको जैसे शार्पन करनी है पेंसिल, तो आपका इनपुट क्या हो गया? आपका इनपुट हो गया पेंसिल। और आपका प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? शार्पनर से। आपने शार्पनर से प्रोसेस किया, उसको शार्प किया और आपका आउटपुट क्या होगा? आपका आउटपुट होगा शार्पन पेंसिल। वैसे ही आपको जैसे वॉशिंग मशीन का आप एग्जांपल ले लो, आपको वॉश करने होते हैं अगर मशीन में क्लोथ्स, तो आपका इनपुट क्या होगा? आपका इनपुट होगा डर्टी क्लोथ्स और वॉशिंग पाउडर आपका इनपुट हुआ।
आपने प्रोसेस कहाँ करोगे, आप मशीन में करोगे और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको क्लीन क्लोथ्स आउटपुट मिलेंगे। वैसे ही कंप्यूटर में भी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होती है। इनपुट हम कैसे देते हैं, इनपुट हम दे सकते हैं माउस और कीबोर्ड से। प्रोसेसिंग कैसे होती है, प्रोसेसिंग होती है सीपीयू से। आउटपुट हमें कहाँ डिस्प्ले होगा, आउटपुट हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकता है, और अगर हमें उसका प्रिंट आउट चाहिए तो हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं।